इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा फायदा होता है फाइनेंशियल। हमें करियर रिलेटेड इंग्लिश सीखनी है, इसके लिए हमें प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखनी है। वहाँ के रेडियो सुनेंगे और सीखेंगे लाइव। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मेरी प्रेरणा है एक्चुअली खान सर। आप उन फॉरेनर लोगों के साथ डायरेक्ट बात करोगे कि ये चैनल कुछ अलग तरीके से आपको इंग्लिश सिखा रही है, कहीं भी नहीं मिलेगी। पूरा यूट्यूब ढूंढ मारो, आप मेरे साथ वीडियो में लाइव बात करोगे, हम लोग गूगल मीट पे बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, क्या आपने पिछले 5 सालों में बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के वीडियोस देख लिए हैं, आपने बहुत सारे टेंसेस सीख लिए हैं और आपकी वोकेबुलरी भी बहुत अच्छी है, फिर भी अगर शायद आप कभी मॉल में जाओ और वहां पे कोई खूबसूरत लड़की आपके पास आए और इंग्लिश में कुछ बोले, तब सारी आपकी इंग्लिश गायब हो जाती है। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता है, अगर इतनी मेहनत, इतना सब सीखने के बाद, इतने सारे वीडियोस देखने के बाद भी अगर आप इंग्लिश में बोल नहीं सकते हो, आप घबराते हो, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, मैं फिर से बोलता हूं, इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर गलती किसकी है? मैं बताता हूं आपको, हमारी एजुकेशन सिस्टम की। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपकी गलती नहीं है, एजुकेशन सिस्टम की गलती है। लेकिन आप तो YouTube से सीख रहे हो, आप दूसरे इन्फ्लुएंसर से सीख रहे हो, लेकिन वो लोग भी तो यही एजुकेशन सिस्टम से सीखे हुए हैं। और मैंने देखो, मेरी चैनल बनाने के पहले पिछले 2 महीने से मैं YouTube में बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाली बहुत सारी चैनल्स में देख चुका हूँ। करीबन मिनिमम 500 से ज्यादा मैंने चैनल्स देखी है और सबके वीडियोस भी देखे मैंने। और तब जाके मुझे पता चला कि सब लोग इंग्लिश की थियरी सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? थियरी सिखा रहे हैं, टेंस की फॉर्मूला सिखा रहे हैं, वोकेबुलरी कैसे बनाना सिखा रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। ये सब बराबर है, ये सब जरूरी है, लेकिन इंग्लिश जो चीज है वो सिर्फ थियरी से सीखी नहीं जाती, इसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो इंग्लिश अभी तक आप किस तरह से समझ रहे हो और लोग आपको किस तरह से सिखा रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। जैसे कि आपको आपके घर में एक स्विच चालू करके लाइट शुरू करनी है, लाइट स्टार्ट करनी है, लेकिन वो स्विच चालू करने से लाइट चालू होती है, इतना सिखाने में पूरे आपके 5 साल चले गए हैं पिछले, क्योंकि इतना सीख नहीं पाए हो। कैसे? क्योंकि जो सिखाने वाले हैं वो आपको किस तरह से सिखाते हैं कि स्विच कैसी होती है, वो पीवीसी की होती है, ये कलर की होती है, इसमें ऑन और ऑफ 2 बटन होते हैं, और आप ये सब इमेजिन करते रहते हो। आपने कभी वो स्विच देखी नहीं है, देखी है तो भी वीडियो में देखी है, प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो आप वो सब अपने दिमाग में इमेजिन करते रहते हो कि स्विच कैसी है, कैसी होगी, उसमें ऑन ऑफ का बटन होगा, उसके पीछे वायर लगे होते हैं, उसमें एक प्लस केबल होता है, एक माइनस होता है, फिर वो स्विच ऑन करने के बाद वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर पे आती है वो बनती कैसे है, कहाँ से कैसे आपके घर में आती है, उसका मीटर कैसे चलता है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जब आप ऑन बटन दबाओगे तब वो लाइट में कैसे जाएगी और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्ट होगा सर्किट की वजह से। और ये सब इतना आप सीखने में ही आपके टाइम चला जाता है, आप निराश हो जाते हो क्योंकि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला अभी तक, क्योंकि आप अभी तक बोल नहीं पाए हो, लाइट जली नहीं है, और फिर आप निराश होकर छोड़ देते हो। यही हो रहा है पूरे इंडिया में, यही चल रहा है। सब लोग पूरी थियरी समझ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि थियरी जरूरी नहीं है, थियरी जरूरी है, लेकिन इंग्लिश ऐसी चीज है, ये क्रिकेट जैसी चीज है, ये साइकिल सीखने जैसा है। इंग्लिश सीखना यानी एक स्विमिंग सीखने जैसा है। चाहे आप कितने भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी आर्टिकल देख लो, कितने भी वीडियोस देख लो, जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे, फिर से सुनना, जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे, अगर आपको क्रिकेट सीखना है तो जब तक आप बैट लेके मैदान में नहीं उतरोगे तब तक आपको क्रिकेट नहीं आएगी। जब मैदान में बैट लेके उतरोगे, जब सामने से बॉल आएगी, तब आपको पता नहीं चलेगा कि कितना सब आपने पढ़ा था, कितने सारे वीडियोस देखे थे, वो सब गुल हो जाएंगे जब सामने से बॉल आएगी तो। और यही हो रहा है आप सभी के साथ, सबके साथ। तो इंग्लिश सीखनी है पर प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है इंग्लिश स्पीकिंग पीपीपी। पीपीपी का मतलब क्या है? पीपीपी का फुल फॉर्म है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। ये आपको प्रैक्टिस कराएगा और ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ये चैनल कैसे, मैं आपको बताता हूं। मेरे चैनल को समझने में आपको
थोड़ा यूनिक लगेगा कि ये चैनल कुछ अलग तरीके से आपको इंग्लिश सिखा रही है। मैं आपको थियरी थोड़ा शॉर्ट में सिखाऊंगा, क्योंकि थियरी तो आपने बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारी चैनल्स है, और आपने स्कूल में भी सीखा है, कॉलेज में भी सीखा है, आपको थियरी पता है। और नहीं पता है तो मैं भी थोड़ा आपको सिंपल करके सिखाऊंगा। तो थियरी पे हम थोड़ा कम फोकस करेंगे और प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं इस चैनल पे। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, तो ये हो जाएगा इंफोटेनमेंट। यहाँ पर आपको मजा आएगी, कॉमेडी हंसेंगे आप, और आपको इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी। हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज के गाने, कुछ मूवी सीरियल्स सब मिक्स करके मैं उनमें से प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा कि अगर ये सिचुएशन में आप अगर होते तो आप क्या बोलते, तो वो आपको बोलना है। जब यहाँ पर ये वीडियो देखोगे, मैं वीडियो मेरे घर से बना रहा हूँ, आप आपके घर में या ऑफिस में कहीं से भी, बाहर रोड से कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इस वीडियो से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, आप कभी भी वीडियो देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, रात को देखो, कभी भी देखो, लेकिन जब भी ये वीडियो देखते हो, चालू वीडियो में ही आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको कराने वाला हूं। आप चालू वीडियो में बोलोगे, ये आपको प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको कि आप वीडियो में बोलते बोलते सीख लोगे, चालू वीडियो में ही सीख लोगे। आपको, आप कभी भी देखते हो वीडियो, ये वीडियो मतलब आज बनाइए फॉर एग्जांपल, आप 10 दिन बाद देखते हो, 50 दिन बाद देखते हो, कभी भी देखते हो, लेकिन आपको चालू वीडियो में ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ये वीडियो वही काम करने वाला है। मैं मेरी चैनल में आपको बोलने का तरीका सिखाने वाला हूँ, इंग्लिश कैसे बनती है वो बनाने का तरीका सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम कुछ रट्टा नहीं मारेंगे, यहाँ पर हम कुछ वो फॉर्मूला ये सब सीखेंगे। आपको पता ही है, ये सब आपको आप जानते ही हो। उसी को मैं रिवाइज कराऊंगा और फिर उससे आपको प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखाऊंगा, और वो आपको दिमाग में, बैकग्राउंड में वो चलती रहेगी आपके पास। और वो सिर्फ ये वीडियो में नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद आप जब घर जाओगे, ऑफिस जाओगे, रोड पे घूमोगे, कोई वीडियो देखोगे, किसी से फोन पे बात करोगे, कहीं भी जाओगे, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ना, वो देख देख के भी आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। अपने दिमाग को उसका ऐसा ट्रेन करोगे। और दिमाग के साथ साथ, मैं फिर से बोलता हूँ, क्रिकेट खेलने जैसी चीज है। बैट लेके आपको ग्राउंड पे उतरना है, मैं उतारूंगा आपको ग्राउंड पे, और आपको कैसे बॉल को फटका मारना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रैक्टिकल ही होने वाला है। कुछ थियरी में ज्यादा हम फोकस ही नहीं करने वाले। थियरी होगी 10%, प्रैक्टिकल होगा 90%। कैसा रहेगा? और मजे की बात यह है इस चैनल का कि मैं आपको इतना परफेक्ट करके दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, पूरे कोरे कागज में मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि पिछले 5 साल से ही भले आप इंग्लिश सीख रहे हो, पिछले 10 साल से स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में सीख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, इसे कोर्सेज कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज परचेस कर रहे हो, मेरी चैनल पे आपको 1 रुपया कहीं भी किसी भी तरह से भरना नहीं है। मैं आपसे 1 रुपया कमाने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ आपको सिखाने बैठा हूं। और मेरी चैनल पे मैं आपको जो प्रॉमिस करता हूं कि यहाँ पर आप इस चैनल में हर एक वीडियो में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। आपको इंग्लिश इतनी आ जाएगी, इतनी आपको पसंद भी आ जाएगी, इतनी इजी भी लगेगी कि आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। तो ये मेरा आपको, ये पहले वीडियो में पहले दिन ही मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, और इस प्रॉमिस को आप हमेशा याद रखना। मेरे ये चैनल के लास्ट वीडियो तक भी मैं ये प्रॉमिस आपसे निभाऊंगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ एक ही है, आपको प्रैक्टिकल स्पीकिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का। और यहाँ पर होगी प्रैक्टिकल, साथ में उसकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस, और ये है आपका प्लेटफॉर्म। अब आप लोगों को लगेगा कि इंग्लिश सीखनी इतनी जरूरी क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले कुछ साल याद करो, आप जहां भी हो, जिस सिटी, शहर, गांव में कहीं भी रहते हो, आप याद करो अपने पिछले 5-10 साल, आपके आसपास का माहौल देखो कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है आपके सिटी में। पहले मजदूर काम करते थे बिल्डिंग बनाने के लिए, आज वो मजदूर गायब हो चुके हैं, उनकी नौकरियां खा गया है मशीन। अब मशीन वो काम करता है जो मजदूर को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्डर्स को भी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों को मशीन का काम अच्छा और सस्ते में और स्पीड में होता है, तो वो लोग मशीन की तरफ मूव हो चुके हैं। और हुआ क्या, जो मजदूर काम करते थे उन सबकी नौकरियां चली गई। और ऐसा ही हुआ, बैंक्स में आप पहले जाते थे, बैंक्स में कितनी भीड़ रहती थी, कितने सारे एम्प्लॉइज काम करते थे। अब किसी भी बैंक में इतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि सब काम ऑनलाइन हो गया है।
ठीक है, सब एप्लीकेशन ने काम कर लिया, सब इंटरनेट पे हो रहा है, सबके मोबाइल से काम हो रहा है। तो जो लोग बैंक में जॉब करते थे उनकी भी जिंदगी, मतलब उनकी भी जॉब अभी खतरे में हो चुकी है। वो लोग भी, उनकी भी स्टाफिंग अभी कम हो चुकी है। और ये सब मैं देखता हूँ, आप सब भी देखते हो, इसमें कोई नई बात तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो इन सब लोगों की नौकरियां चली जा रही है। और इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि बहुत स्पीड में ये अनएम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। और सामने अगर आप दूसरी जगह देखो तो Naukri.com है, Monster.com है, इन सारे जॉब पोर्टल्स पे तो भर भर के वैकेंसीज है। तो इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इतनी सारी वैकेंसीज है, तो ये सब लोग जुड़ क्यों नहीं जाते? ये इन अनएम्प्लॉयड लोगों को इतनी सारी नौकरियां अवेलेबल है तो मिल क्यों नहीं जाती? क्योंकि बहुत बड़ा फर्क है यहां पर, वो है इंग्लिश। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको नौकरी में रखेगी, वो उनकी मेन और प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी बंदा एम्प्लॉय इंटरव्यू देने आए, सबसे पहली बात इंटरव्यू में ही आपको अगर इंग्लिश आती है तो बैठने दिया जाएगा, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो गेट आउट। ये होता है कि नहीं होता है दोस्तों? तो बेकार कौन लोग हो रहे हैं? जो मजदूरी करते हैं। अगर आप भी फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व हो, अभी अगर आप भी कोई ऐसी जॉब कर रहे हो या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो लोग फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, तो मान लो आने वाले कुछ सालों में उनका रिप्लेसमेंट हो जाएगा मशीनों के द्वारा। रोबोट्स अभी घर घर आ रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, हम यहाँ पे डरने के लिए नहीं बैठे, हम सच्चाई को समझ रहे हैं और फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं ना। हम तो प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो प्लानिंग कैसे की जाएगी कि आगे आने, पिछले वाले 5 साल तो हमने ऐसे गुजार दिए हैं, अब आने वाले 5 साल में हम क्या करेंगे, कैसे हम अपना स्टेटस बना के रखेंगे। तो हमें सबसे पहले इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपने कुछ भी पढ़ाई की है, आप कहीं भी कौन सी भी कॉलेज से पढ़े हुए हो, उससे ज़्यादा आपको ये मतलब है, जो स्टाफ लेने वाले जो इंटरव्यूज लेते हैं, इंटरव्यूज जो होते हैं, वो लोग ये चेक करते हैं कि कैंडिडेट इंग्लिश स्पीकिंग कैसी है, वो हमारे स्टाफ के साथ मैच हो पाएगा कि नहीं, वो हमारे माहौल में जॉब कर पाएगा कि नहीं। हमारे यहाँ पे तो सब इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। जो नया कैंडिडेट आ रहा है, जो नया एम्प्लॉई आएगा हमारी कंपनी में, वो इन लोगों के साथ मैच हो पाएगा कि नहीं, उसको इंग्लिश आती है कि नहीं। अगर इंग्लिश आती है तो आपको सब कुछ आता है, इंग्लिश नहीं आती है तो कुछ भी नहीं आता। ये सच्चाई है और यही सच्चाई रहेगी इंडिया में। आप मानो या ना मानो, यही सच्चाई रहने वाली ही है। तो इसका हम मुकाबला कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, हम इंग्लिश सीख लेंगे। और इंग्लिश सीखना कौन सी बड़ी बात है, सब लोगों ने सीख ली। कोई जन्म से तो पैदा होकर सीख के नहीं आया था, तो इंग्लिश तो सीखी जा सकती है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने अभी तक जिस तरह से सीखी थी वो सब थियरी थी, वो ठीक थी, वो जरूरी थी, लेकिन थियरी ही होती है। प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकल होता है। जो प्रैक्टिकल की बारी आती है, इंटरव्यू देना है आपको, प्रैक्टिकल देना है, लिख के नहीं देना है, आपको बोलना है, वहां जाके इंप्रेस करना है सामने वाले को। तो इंग्लिश सीखोगे आप, जो भी क्षेत्र में आप कभी काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में, जहां भी आप जो भी गांव सिटी जहां भी आप जॉब करते हो, जहां भी आप रहते हो, वहां पर आपको पता है अगर आपको इंग्लिश आती होती, फ्लुएंसी होती आपकी इंग्लिश में, तो आप कहीं और जगह पे जॉब करने जा सकते थे या जा सकते हो, और वहां पर आपको अभी जो सैलरी है उससे ज्यादा सैलरी मिलेगी। आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो, आपको पता ही होगा कि कहां पर अगर इंग्लिश आती होती तो कहां पर जॉब करने जाते और कितनी ज्यादा सैलरी मिलती। सीधी सी बात है। तो इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा फायदा होता है फाइनेंशियल। इंडिया फाइनेंशियल स्ट्रांग बनना चाहता है, लेकिन अगर इंडिया दूसरे कंट्रीज से, दूसरे इंग्लिश स्पीकर कंट्रीज से बातें नहीं कर पाएगा ना, तो इंडिया आगे नहीं आ पाएगा। क्योंकि हर कंट्री जो भी अपने कंट्री का प्रोग्रेस करना चाहता है, तो उसको दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कम्युनिकेशन तो आना ही होना चाहिए। पहले चाइना भी जो था, वो कुछ साल पहले की बात है, चाइना भी अपने चाइनीज लैंग्वेज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट था कि मुझे चाइनीज नहीं छोड़नी है, मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। चाइनीज पकड़ के रखा। लेकिन जब उनकी बारी आई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उनको ग्लोबलाइजेशन करने की इच्छा हुई, तब उनको चाइना से बाहर निकलना ही पड़ा। और चाइना से बाहर निकले तब उनको पता चला कि इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा। वो चाइनीज लोग जिनके मुंह कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो वो लोग अभी माउथ सर्जरी कराते हैं इंग्लिश बोलने के लिए।
हमें तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, हम तो इंडिया में है, हम इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, हमारे माउथ पूरे खुले हुए हैं, चाइनीज के लोगों की तरह चिपके हुए नहीं है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए 1 रुपया भी भरने की जरूरत नहीं है, ना कोई सर्जरी करानी है, ना कहीं दूर जाना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको तो बस घर बैठे बैठे इंग्लिश सीखते रहना है, मेरे वीडियोस आपको देखते रहना है, और देखना नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखते देखते ही इंग्लिश बोलते जाना है। मैं होमवर्क दूंगा आपको, लेकिन आप बोल के करोगे, और होमवर्क खुद का डेवलपमेंट के लिए करोगे, आप खुद बोलोगे वो इंग्लिश में। तो इस तरह से मेरी चैनल में आपको मैं ये इस तरह से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। दूसरी बहुत बड़ी बात याद रखिए, दूसरी बहुत बड़ी बात मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस चैनल में, जो बंदा, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो बंदा मेरा सब्सक्राइबर है और उसने मैंने जो टॉपिक सिखाया, जिस वीडियो में जो टॉपिक सिखाया, उस टॉपिक को उसने अच्छे से समझ लिया, उसी टॉपिक की एग्जाम होगी, और उस एग्जाम में जितने भी लोग पास होंगे उनको मौका मिलेगा मेरे साथ इंग्लिश में बातें करने का उस टॉपिक पे। तो जो टॉपिक आपने सीख लिया है, जो टॉपिक आपको पता है, जिसकी एग्जाम दी है, आप एग्जाम पास कर लिए, तो उस टॉपिक पे आप मेरे साथ वीडियो में लाइव बात करोगे। हम लोग गूगल मीट पे बात करेंगे, हम लोग जूम मीटिंग करेंगे या गूगल मीट करेंगे। मैं आपको बताते ही रहूंगा वीडियोस में कि कैसे, कब, कौन सा शेड्यूल है, कौन सी मीट से, कौन सी लिंक से आपको ज्वाइन होना है। लेकिन जो लोग एग्जाम पास करेंगे उन लोगों को ये मौका मिलेगा, वो लोग मेरे से बात करेंगे ताकि उनकी इंग्लिश अच्छी हो सके। मैं चाहता हूं कि वो लोग इंग्लिश इंप्रूव करें। अब इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, ये बोलने के लिए, हमारे समाज में क्या है भाई, बोले तो बोले किसके साथ, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सब लोगों की। बोले, हमें बोलना है, हमें आता है, लेकिन हम बोले, प्रैक्टिस करें तो किसके साथ बोले। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको खुद को नहीं आती, कुछ ऐसे हैं जिनको आती है तो वो साले एटीट्यूड में है। हम उससे बात करेंगे तो वो हमारी हंसी उड़ाएगा, वो हमसे हंसेगा। तो हम बात किससे करें? भाई बहन, घर में तो कोई बोलने वाला है नहीं इंग्लिश। तो ये तकलीफ जो है उसका सॉल्यूशन मैं हूं। यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, और इससे एक स्टेप में आगे जाता हूं। मैं एक्चुअली एक वेबसाइट डेवलपर हूं, मैं आउटसोर्सिंग का काम करता हूं, मैं दूसरे फॉरेनर्स लोगों के साथ बातें करता हूं, यही मेरा काम है। तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोगों के साथ मैं इंग्लिश में रेगुलर कम्युनिकेशन करता रहता हूं, यही मेरा काम है, इसी से मेरा घर चलता है, यही मेरी रोजी रोटी है। तो उन लोगों में से मैंने कुछ लोगों को मैंने अप्रोच किया कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे इंडियंस को इंग्लिश सिखाने के लिए। वो लोग चाहते हैं कि उन लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, मतलब इंडियंस का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उनको पता चले कि जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं वो सच है। पहली बात, जो हम बोल रहे हैं वो सच है, और अगर हम बोले तो ऐसे लोगों के साथ बोले जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है, जो हमारी गलतियां ना निकाले, गलतियां निकाल के उसको सुधारे, उसको समझाए हमको कि ये गलती हुई है और इसको ऐसे सुधारा जा सकता है, और उसको हमें इम्प्रूव कराए फ्रेंडली तरीके से, ना कोई हमारी जबरदस्ती करे, और ना हमको कोई पैसे भरने पड़े, ना महंगे महंगे कोर्स लेने पड़े, और ज़्यादा हमारा टाइम भी ना बिगड़े। हमें करियर रिलेटेड इंग्लिश सीखनी है, हमें अपनी फ्यूचर ग्रोथ करनी है, हमें फाइनेंशियली ग्रोथ करनी है, अपने को खुद को, फैमिली को अपग्रेड करना है, और इसके लिए हमें प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखनी है। तो उन लोगों को क्या आप रूबरू आके इंग्लिश सिखाओगे? वो लोग तैयार हो गए हैं, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि वो लोग तैयार हो चुके हैं। मैंने बहुत सारे लोग, मेरे पास 100 जितने हैं, 100 जितने क्लाइंट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में है। वो नेटिव अमेरिकन, नेटिव ब्रिटिश लोग की बात कर रहा हूँ, इंडियन लोग जो वहां जाके रह रहे, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो गोरे लोग हैं, जो वहां के काले लोग हैं, नेटिव, उन लोगों से ही बात की है मैंने। वो लोग में से 100 में से कुछ तो मान गए हैं, अभी बाद में भी कुछ मानते रहेंगे, और उन लोगों को मैं गूगल मीट में आपके सामने लाऊंगा, और गूगल मीट में एक साइड वो होंगे, एक साइड मैं होऊंगा, और आप सब लोग डायरेक्ट उनसे बातें कर पाओगे इस वीडियो में। मतलब मेरी चैनल में एक वीडियो होगा, कोई ना कोई, हर एक टॉपिक के लिए जैसे मैंने बोला कि आप मेरे से बात करोगे, उसी तरह से आप उन फॉरेनर लोगों के साथ डायरेक्ट बात करोगे। ये अपॉर्चुनिटी फ्री में पूरी चैनल, पूरी यूट्यूब ढूंढ लो, कहीं भी नहीं मिलेगी। पूरा यूट्यूब ढूंढ मारो, क्योंकि मैंने तो ढूंढ लिया है, तब जाके मैं ये चैनल में शुरू कर रहा हूँ, और ऐसी कोई चैनल नहीं है। और ये गारंटी मैं आपको देता हूँ, इस चैनल में आप इस तरह से इतना प्रैक्टिकल सीख लोगे कि आपको आगे कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी कोई गलती ही नहीं निकालेगा। अब आप लोगों को सवाल होता होगा कि इंग्लिश कौन कौन सीख पाएगा? उसके लिए मिनिमम कुछ एज होनी चाहिए, या मैक्सिमम कुछ एज होगी। हमारी तो उम्र बड़ी हो गई है, हम तो ये से पिछड़े गांव के हैं, हमने तो स्कूल भी नहीं गए हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो मैथ्स भी नहीं आती, तो इंग्लिश कैसे सीखेंगे? तो इंग्लिश सीखने की जो मिनिमम एज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंग्लिश सीखने की जो मैक्सिमम एज होती है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। अगर आप सुन सकते हो
देख सकते हो, बोल सकते हो, इतना काफी है। आप इंग्लिश बोल सकते हो। पढ़ाई आपको आपने कितनी मिनिमम की होनी चाहिए। देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंग्लिश के लिए आपने स्कूल में इतने साल पढ़े होने चाहिए, इतनी कक्षा आपने पास की होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन मेरे चैनल में मैं आपको कुछ स्टेज के बाद का ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको उसके पहले का पढ़ना हो तो आप दूसरी चैनल्स है यूट्यूब में, वहां से जाके पढ़ सकते हो। वो लोग भी बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, उन लोगों का भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको कुछ लेवल से स्टार्ट होने के बाद ही मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि हम जो करने वाले हैं ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हम वो ABCD स्टार्ट से ABCD नहीं पढ़ सकते, हम लोग वो क ख ग घ नहीं सीख सकते, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे करेंगे, हम लोग डायरेक्ट टेंसेस से या सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ बातें करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो प्रैक्टिकल जो होती है वो वहां से होती है। इससे पहले का जो है वो आपको दूसरी चैनल से आपको सीख लेना पड़ेगा। आप वहां से सीखने के बाद मेरी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात की, जब मैं यहाँ पर चैनल में आपसे बातें करूंगा तो आप भी, मैंने जैसे बताया, आप भी अपने घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। मैंने जैसे बताया कि इंग्लिश तो स्विमिंग सीखने जैसा है, ठीक है। तो साथ साथ दूसरी बात ये भी है कि इंग्लिश जो है वो मैथ्स की तरह है। मैथ्स मतलब गणित। गणित हम कैसे सीखते हैं? पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे पहले ये सीखना पड़ता है, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए कि 4 जो है वो 5 से छोटा है और वो 4 जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है। 3 से 4 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है, 5 से 6 बड़ा है। इस तरह से 1 से 10 आपको आता होना चाहिए। फिर आपको 11 से 20 सीखोगे, फिर ऐसे 100 तक सीखोगे, फिर 1000 तक सीखोगे। इस तरह से सीखते रहोगे इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी इसी तरह से आपको सीखना है। स्टेप्स आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। अगर आप बीच में से कहीं से कूदोगे इंग्लिश सीखने का, मैंने यूट्यूब पे बहुत कुछ चैनल देखी थी, इंग्लिश सीखे सिर्फ 30 डेज में, इंग्लिश सीखे बेसिक कोर्स 2 घंटे में, इंग्लिश सीखे 7 डेज में, इंग्लिश सीखे 90 डेज का कोर्स। अब ये सब जो कोर्स लेके बैठे हैं 2 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, 30 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, ये सब बातें मैं आपको बताता हूँ 100% बकवास है। मैं उन लोगों की गलतियां नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप खुद बताइए मुझे जवाब, कि आपको हिंदी लैंग्वेज आती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर आप अपने घर में जो भी आपकी भाषा बोल रहे हो वो भाषा आपको आती है। आप किसी को, जिसको ये भाषा, आप जो भाषा बोल रहे हो, या फिर हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको हिंदी नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल कोई तमिल का लड़का है, ठीक है, उसको हिंदी कितने दिन में सिखा सकते हो? जवाब दीजिए आप। कितने दिन में वो हिंदी सीख पाएगा? 2 घंटे में, 7 डेज में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 90 डेज का कोर्स। ये सब में मत पढ़ना, ऐसे कोई भी कोर्स परचेस मत करना। इंग्लिश इस तरह से, ये भाषा है, ये लैंग्वेज है, इस तरह से नहीं सीखी जा सकती इतने दिनों में, इतने महीने में, ऐसा नहीं होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। और प्रैक्टिस ही तो मेन चीज़ है। थियरी तो है, ठीक है, तो थियरी तो ठीक है, साथ में प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर थियरी ही ना सीखे, ठीक है, कोई रूल्स ना सीखे, तो ग्रामर ना सीखे तो इंग्लिश बोली जा सकती है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको हिंदी आती है फॉर एग्जाम्पल, अब आपको हिंदी में एक सेंटेंस छोटा सा बोलता हूँ, आपको वो बताना है कि वो सच है या गलत है, झूठ है, ठीक है। मेरा नाम ही बोलता हूँ, मैं स्वप्निल हूँ, ठीक है, मैं स्वप्निल हूँ, ये 3 शब्द का सेंटेंस बना। अब मैं की जगह पे मैं मी लगा दूं, मी, या फिर मुंह कर देता हूं, ठीक है, और हूं की जगह पे ही कर देता हूं, तो क्या ये सेंटेंस बनेगा? मुंह स्वप्निल ही। अब आप सामने वाला पता चल जाएगा कि भाई इसको हिंदी नहीं आती है, ये कोई बाहर का है। और जो बाहर के लोग होते हैं उनसे लोग डील नहीं करते। अगर आपके घर पे कोई कुछ चीज बेचने आता है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज या आपकी लोकल का नहीं है, तो आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो। जो बाहर का होता है उस पर, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, दूसरे लोगों, अनजान लोगों पे लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहला जरिया होता है कम्युनिकेशन, बातचीत होती है अगर भाषा से। अगर आपको इंग्लिश भाषा में बात करनी है तो इंग्लिश भाषा का ग्रामर आपको आता होना चाहिए। ग्रामर भी मैं सिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, मजे भी कराऊंगा, एंटरटेनमेंट भी कराऊंगा। तो और क्या चाहिए आपको? प्रैक्टिकल इंग्लिश बोलते जाएंगे,
फॉरेनर के साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे और अपने आस पास सब लोगों के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, तो देर किस बात की है। इसमें ना कोई एज लिमिट चाहिए, ना कोई एजुकेशन की लिमिट चाहिए। आपके घर में आपके भाई बहन कोई भी हो जिसको इंग्लिश सीखनी है, आपके माता पिता हो, आपके बच्चे हो, या फिर आपके कजिन्स हो, आपके दोस्त हो, सब कोई इंग्लिश सीख सकता है। कोई पढ़ाई की लिमिटेशन नहीं है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ इंग्लिश आती है ना, तो उसको अच्छी जॉब मिलेगी। बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ पढ़ाई की है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती, तो वो आपको पता है क्या होता है। मेरी प्रेरणा है एक्चुअली खान सर, खान जीएस रिसर्च सेंटर जो है, ये चैनल है, और खान सर पटना के है। वो दिल से लोगों को फ्री में सब पढ़ाते हैं, बहुत कम प्राइस में ये लोगों को एजुकेशन देते हैं। ये लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिफेंस, पॉलिटिक्स, ये सब के वीडियोस बनाते हैं। मैं उनके वीडियोस देख देख के ही मुझे खुद में ऐसी इच्छा हुई है कि मैं क्या करूं कि मैं लोगों को अपलिफ्ट करूं, मैं लोगों को आगे लाऊं, मैं लोगों का प्रोग्रेस कराऊं। तो इसलिए मैंने खान सर के वीडियोस से प्रेरित होने के बाद मैंने ये चैनल शुरू किया, क्योंकि लोगों को मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ, ये मुझे आता है, और प्रैक्टिकल करा सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही है फॉरेनर लोगों के साथ बातें करना। तो जिस तरह से आपने अभी तक इंग्लिश सीखी है पिछले इतने सालों में, उससे कुछ बढ़कर, कुछ हटके आप इंग्लिश यहाँ पर सीखोगे और बहुत ही बड़ा एंटरटेनमेंट होगा, और आप खुश हो जाओगे। वीडियोस देखते रहना, मेरे शॉर्ट्स देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगा है। आपको सच में आपकी फैमिली को आपको प्रोग्रेस कराना है, अगर आपको सच में अच्छी जॉब चाहिए, सच में आपको अगले 5 साल में अगर आपको अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन करनी है आपको, तो इंग्लिश आना होना बहुत जरूरी है। आप सोचोगे कि मैं और कुछ सीख के भी पढ़ाई पैसे तो कमा सकता हूँ, लेकिन पैसे तो कमा सकते हो, आप कुछ भी कर लोगे, पैसे तो कमा लोगे, लेकिन इंग्लिश अगर आपको आती होगी तो आपको पता है इंडिया में स्टेटस बनता है। आप कोई भी मॉल में जाने से, कोई भी बड़े शोरूम में जाने से, कोई भी बड़ी 5 स्टार होटल में जाने से हिचकिचाओगे नहीं, ठीक है। आपको मैं इतना प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ कि आपको मैं इंडिया की 5 स्टार होटल्स के हेल्पलाइन में बातें कराऊंगा। 5 स्टार होटल, रिमेंबर, 5 स्टार होटल के स्टाफ लोगों के साथ आप इंग्लिश में बातें करोगे। एयरलाइंस कंपनीज की इंक्वायरी पे कॉल करोगे इंग्लिश में। यहाँ तक कि मैं आपको फॉरेन के रेडियो सिखाऊंगा, वहाँ के रेडियो सुनेंगे और सीखेंगे लाइव कि वो वहाँ के रेडियो में क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के रेडियो में कैसी आवाजें होती है, कैसे वो लोग, वहाँ के लोग कैसा बोलते हैं, नॉर्वे के लोग कैसा बोलते हैं, अमेरिका, कनाडा, रशिया, थाईलैंड, ये सब कंट्री के लोगों के जो लोग इंग्लिश बोलते हैं। देखो, हर कंट्री में इंग्लिश बोलना अभी नॉर्मल कंपलसरी जैसा हो गया है। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की तरह है। इंडिया में भी इंग्लिश मेन लैंग्वेज नहीं है, हिंदी है, लेकिन कॉर्पोरेट्स में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में सब जगह इंग्लिश चलता है। आपने देखा होगा, बजट आता है इंडिया का, तो इंडिया का बजट इंग्लिश में बोला जाता है पार्लियामेंट में। क्यों भाई, हमारी तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो इंग्लिश क्यों बोली जाती है? गवर्नमेंट में भी इंग्लिश बोली जाती है और प्राइवेट सेक्टर में भी इंग्लिश बोली जाती है। किसी भी स्टॉक प्राइस का देख लो, किसी भी शेयर मार्केट के किसी भी कंपनी है, किसी के रिपोर्ट्स आएंगे इंग्लिश में आते हैं। वो सारी प्राइवेट फर्म्स है, वो भी इंग्लिश में आती है। स्कूल कॉलेज अब इंग्लिश हो चुकी है, यूट्यूब के वीडियोस अब इंग्लिश में बोलने लगे हैं लोग, और यहाँ के हिंदी मूवीज में भी 50% जितना तो इंग्लिश ही होता है। अगर आप इंग्लिश नहीं समझोगे तो पीछे रह जाओगे। आप प्रोग्रेस करो यार, दुनिया के साथ बढ़ो, दुनिया से आगे बढ़ो, अपने आसपास के लोग हैं उनसे भी आगे बढ़ो। ये मेरा काम है, ये मैं आपको कराऊंगा। सबको शेयर करिए, सबको बताइए कि यहाँ पर ये प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है। ये है PPP, इंग्लिश स्पीकिंग PPP, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये सिर्फ कोई चैनल नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिस करने का प्लेटफॉर्म है। तो इसी मकसद के साथ मैं चैनल को शुरू कर रहा हूँ। ये पहला वीडियो है दोस्तों, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। मैं जब भी बोलूँ आपको, आप लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ लाइव। गूगल मीट की मैं लिंक्स आपको दूंगा, या फिर जूम मीटिंग जो भी हम करेंगे मैं आपको लिंक्स दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके लाइव आइएगा, थोड़ा टाइम निकालिएगा अपने खुद के लिए, सीखने के लिए, और बातें करिएगा बस इंग्लिश में। आपको इंग्लिश पक्की आ जानी चाहिए, यही मेरा मकसद है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।